Hi guys, welcome back to my channel TechR and in this video I am going to tell you about parameterized constructors. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं. बेसिकली नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा था हमने लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम पैरामीटराइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो तो आप उसमें कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हो, यानी कि उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे देते हो. तो जैसे ही वो लाइन आती है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, तभी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो बना होगा वहाँ पे भी आपके दो पैरामीटर्स होंगे. जो आप कॉल कर रहे हो तो उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और जब आप ऊपर दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. गाइज, ये तो हमारा पुराना वाला प्रोग्राम था जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट के बारे में पढ़ा था. अब उस नए वाले के लिए, मतलब पैरामीटराइज के लिए, हमें एक नई फाइल और नई क्लास बनानी पड़ेगी. ठीक है, न्यू पे गए एंड देन हमने क्लास को सेलेक्ट किया और इसका नाम मैं रखूँगी PARA, मतलब पैरामीटराइज्ड, और कंस्ट्रक्टर के लिए कॉन्स. ठीक है, मेन मेथड को हम इसमें इंक्लूड करेंगे एंड देन आई विल फिनिश इट. तो ये हो गई हमारी क्लास. ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, पहले तो इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स लूँगी. दो क्या, एक ही लेके देखते हैं. पहले इंटीजर टाइप का लेते हैं, इंटीजर i. ओके, अब उसी के नीचे हम एक अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, यही वाला, इसी क्लास का, आई मीन पैरा कॉन्स. ठीक है, पैरेंथेसिस दिए और कर्ली ब्रेसेस. एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि ये हमारा पैरामीटराइज है तो इसके अंदर में एक पैरामीटर देना होगा. तो सपोज़ मैं इसमें इंट ई दे देती हूँ अपना पैरामीटर. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा आई है, जो इस क्लास की जो आई है, ये बराबर हो जाए किसके, ई के. ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मेथड के अंदर. इसमें हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस वाली क्लास का. ठीक है, क्लास का नेम क्या है, पैराकॉन्स, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ऑब्जेक्ट का नाम बी ले रही हूँ, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लिया एंड देन अगेन अपनी क्लास का नाम. ठीक है, अब क्योंकि हम ये पैरामीटराइज है तो इसके अंदर में एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा. ठीक है, जो हमने 7 पास किया, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप का ही पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देती हूँ इसको, अपने b.i को. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट. होगा क्या कि जैसे ही कंट्रोल इस वाली लाइन पे आएगा, मैंने कहा था पहले ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया आपने, यहाँ पे 7 पास किया, तुरंत ही ये वाला पैरामीटर कॉन्स वाला कंस्ट्रक्टर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. और होगा क्या, आई की वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी. फिर जैसे ही आप इस वाली लाइन पे आओगे तो ये आई को 7 प्रिंट कर देगा. ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं. देखो, इसने 7 प्रिंट कर दिया. सो यही होता है हमारा पैरामीटर. अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर दो, आप इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हो. लाइक यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग दे दो, स्ट्रिंग n. ठीक है, और यहाँ पे आपने एक पैरामीटर के तौर पे एक और एक स्ट्रिंग दे दो s. ठीक है, और यहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट्स में पास करनी पड़ेगी. अब मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ रिया. ठीक है, और इस पैरामीटर के, मतलब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अपना नेम प्रिंट करवा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो. एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड देन आई विल गिव सम स्पेस, और यहाँ पे अपना कंकैटिनेट कर देती हूँ अपना नेम, यानी कि एस. ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही आपका कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, ये आई ई के अंदर 7 पास कर देगा, एस के अंदर रिया पास कर देगा. फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू बराबर हो जाएगी 7 के, और फिर ये एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे एस यानी कि रिया आ जाएगा. हेलो रिया कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा. अब इसको रन करके देखते हैं.
हो गया। देखो पहले इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उसने ये वाली लाइन प्रिंट करी, उसके बाद ये वाली लाइन आई होगी तो उसने 7 प्रिंट कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।